নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में है, नवा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 28 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.9.28 ऑनवर्ड्स। ठीक है, सब कृपया दोहराइए श्लोक। एवं जन्म निपतित नहीं, वो ट्यून याद है किसी को? हाँ बोलो। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। एवं जनम निपतितं प्रभुवाहि कुटे। थैंक यू यस, थैंक यू फॉर द ट्यून। ओके। एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे। बोलिए। एवं जनम निपतिं प्रभावहि कूपे। कामाभिकामम् अनुय प्रपतं प्रसंगात्। कामाविकाममनुयं प्रपसंगात्। आत्मसात् सुरर्षिण भगवान् गृहीत। कथं नो विसृजतव भृत्य सेवम्। अंजना त्रिपाठी माता जी, अनुवाद। हरे कृष्णा। अनुवाद। फैन पंखा उनका ऑफ। हे भगवान, मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों के अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस तरह प्राप्त किया जाए। अतएव मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ? ठीक, मतलब बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा बंद कर सकते हैं कुछ अगर। ओके, तो नारद मुनि को अपने गुरुदेव को स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि जब गर्भ में था, कयादु के गर्भ में उन्होंने भागवत श्रवण किया था। तो और देखिए कितना गुरु सेवा करना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि नारद मुनि को सबसे पहले हम सर्विस करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। तात्पर्य जैसा कि बाद के श्लोकों से पता चलेगा, यद्यपि भगवान ने प्रहलाद महाराज को सीधे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा, किंतु उन्होंने भगवान की इस भेंट को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उलटकर भगवान से यह प्रार्थना की कि वे अपने दास नारद मुनि की सेवा में उसे लगा रहने दें। यह शुद्ध भक्त का लक्षण है। मनुष्य को चाहिए कि पहले गुरु की सेवा करे। ऐसा नहीं होता कि कोई अपने गुरु को छोड़कर भगवान की सेवा करने की इच्छा करे। वैष्णव के लिए यह सिद्धांत नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ये भजन में कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, यस, भजन अगर आता है तो उस ट्यून में करिए, नहीं तो जिनको आते हैं वो करिए। हाँ बोलिए निर्मला नीलमणि माता जी। तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्म जन्म में होई ए अभिलाष। कौन सा भजन है? स्टार्टिंग क्या है? पता नहीं, हो याद नहीं आ रहा। यस, केशवी करुणेश्वरी माता जी, कौन भजन है? भूले गए वो गोसाई वाला है ना। हरिहराय नमः प्रभु। कृष्ण जादवाय नमः। उसमें ये तो कैसा ये कीर्तन करना चाहिए?
তাদের ভক্ত শোনে বাস জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ। आगे मनुष्य को सीधे भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के दास का दासानुदास बने। गोपी भृतो पद कमल योर्द सदा सा नुदास। गोपी भरतोर पद कमलयोर दास दास अनुदास। भगवान तक पहुंचने का यही विधि है। पहले गुरु की सेवा की जानी चाहिए जिससे उनकी कृपा से भगवान की सेवा के निकट जाया जा सके। रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से और फिर कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त किया जा सकता है। यस अर्जुन माता जी, पहला लाइन क्या है इस श्लोक का? भक्ति रसा इतना सिंपल प्रश्न पूछना। ब्रह्मांडे भविते कोनो भगवान जी वो कृष्ण के पापा है भक्ति लता भी। यस सफलता का यही रहस्य है। म्यूट सब म्यूट कर दीजिए। भाग्यराधा माता जी म्यूट। ये भाग्यराधा माता जी के पीछे कौन खड़ा है? कब से खड़ा है? अच्छा हाँ ओके। कालिंदी पति प्रभु कितने देर तक खड़ा है दोनों? ओके हाँ बोलिए। सफलता का यही रहस्य है। पहले गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए और तब भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। मनुष्य को मन गढ़ंत ज्ञान द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पहले उसे गुरु की सेवा करने के लिए तैयार होना होता है और जब वह योग्य बन जाता है तो उसे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का स्वतः अवसर प्राप्त कराया जाता है। अतएव प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें नारद मुनि की सेवा में लगे रहने दिया जाए। यही सही निष्कर्ष है। अतएव उन्होंने कहा, सो अहम कथम नो विसर्जेत भृत्य सेवाम। भला मैं अपने उन गुरु की सेवा करना कैसे त्याग दूं जिन्होंने मुझ पर इस तरह से कृपा की कि मैं अब आपको अपने समक्ष देख रहा हूँ। प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने गुरु नारद मुनि की सेवा में लगे रहें। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 29 नंबर। मत प्राण रक्षणमनंत पितुर्वधश्च माने स्वभृत ऋषिवाक्यं ऋतं विधातुं खड्गं प्रगृह्य यत् अवचोद सद्विधिस्तु स्वामीश्वरो मदपरो वटुकं हरामि अनुवाद। हे भगवान, हे दिव्य गुरुओं के असीम आगार, आपने मेरे पिता हिरण्यकशिपु का वध किया है और मुझे उनकी तलवार से बचा लिया है। उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा था, यदि मेरे अतिरिक्त कोई परम नियंता है तो वह तुम्हें बचाए। अब मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारे शरीर से काटकर अलग कर दूंगा। अतएव मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बचाने तथा उन्हें मारने दोनों ही कार्यों में आपने अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए ही कर्म किया है, इसका अन्य कारण नहीं है।
तात्पर्य तात्पर्य भगवत गीता 9.29 में भगवान कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापयम्। भगवान निस्संदेह समदर्शी हैं, न तो कोई उनका मित्र है न कोई उनका शत्रु, किंतु मनुष्य भगवान के लाभ की कामना करते हैं, अतएव भगवान उन्हें देने में अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विभिन्न जीवों के उच्च तथा निम्न पद उनकी इच्छाओं के अनुसार होते हैं, क्योंकि भगवान समदर्शी होने के कारण हर एक की इच्छा पूर्ति करते हैं। हिरण्यकशिपु का वध तथा प्रहलाद महाराज की रक्षा का होना भी परम नियंता के कार्यकलापों के इसी नियम के अनुसार है। जब प्रहलाद की माता हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु नारद मुनि के संरक्षण में थी, तो उन्होंने अपने पुत्र की शत्रु से रक्षा के लिए प्रार्थना भी की थी, और तब नारद मुनि ने आश्वासन दिया था कि प्रहलाद महाराज की शत्रु के हाथों से सदैव रक्षा होती रहेगी। अतः जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद का वध करने जा रहा था, तो भगवान ने भगवत गीता में दिए गए अपने वचनों की पूर्ति करने कौन्ते प्रति जानाहि नामे भक्त पर्यंति तथा नारद के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए प्रहलाद महाराज को बचा लिया। भगवान एक करनी से कई उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। इस तरह हिरण्यकशिपु का वध तथा प्रहलाद की रक्षा का कार्य भगवान के भक्त की सत्यता तथा भगवान की स्वामी भक्ति को सिद्ध करने के लिए एक साथ किए गए। भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, अन्यथा उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि भाषा में कहा गया है, न तस्य कार्य। क्या में कहा है? भाषा में कहा गया है? जी प्रभु जी, यहाँ लिखा हुआ है भाषा। अच्छा, वैदिक लैंग्वेज लिखा है। हाँ ठीक है। और जैसा कि वैदिक भाषा में कहा गया है, जैसा कि वैदिक भाषा में कहा गया है, न तस्य कार्य कर्म न विधते। भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब कुछ उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा किया जाता है। पराश्य शक्ति विविधे श्रूयते। भगवान की विविध शक्तियां हैं जिनके द्वारा ये आप लोग को देख के समझ नहीं आता है कि ये श्लोक फर्स्ट वाला ट्यून में नहीं हो सकता है, जैसे अभी आपने पढ़ा, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, ये नहीं हो सकता है। सो इसको सेकंड ट्यून में करना है। फिर न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। वैसे ही ये जो आप देख रहे हैं अभी, परास शक्तिर विविधैव श्रूयते, तो कंस्ट्रक्शन देख के समझ आना चाहिए कि ये भगवत गीता का फर्स्ट ट्यून में नहीं जाएगा। और कभी भी श्रील प्रभुपाद कोई श्लोक को कोट करते हैं, आप लोग देखे होंगे, तो एक पूरा लाइन उठा कर देते हैं या 2 लाइन देते हैं। आगे भगवान की विविध शक्तियां हैं जिनके द्वारा सब कुछ संपन्न होता है। अतएव जब वे स्वयं कुछ करते हैं तो वह केवल अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए होता है। भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने निष्ठापूर्ण सेवक पर अत्यधिक कृपा करते हैं। हरे कृष्णा। हरे। सो आज का पहला श्लोक में हाईलाइट पॉइंट था कि पहले वो अपना गुरु नारद मुनि को सेवा करना चाहता है, और सेकंड में जो भगवान को स्तुति कर रखे, आपने मेरे को भी रक्षा प्रदान किया और दुष्ट हिरण्यकशिपु को भी संहार किया, दोनों एक साथ सिमल्टेनियसली, एक तीर में 2 शिकार। अगला श्लोक 30 नंबर। ये सेकंड ट्यून क्या था प्रभु? वो आप भेजा नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग। ओके। एकस्त्वमेव जगदिताममुष्य यत्त्वम्
आद्यन्तयो पृथगवस्यसि मध्ययस्ता गुना व्यतिकरं निज मायेदम् नानेव तेरवसितस्तदनु प्रविष्ट अनुवाद। म्यूट कर दीजिए। प्रभु जी, ये उपदेशामृत का 5वां नंबर श्लोक है, वही वाला धुन है ना? दृष्टे स्वभाव वपुचे ऐसे कुछ है। हाँ, म्यूट कर दीजिए सरिता जसपाल माता जी। अनुवाद। हे भगवान, अकेले आप ही अपने आप को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं, क्योंकि आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे, संहार के बाद भी विद्यमान रहते हैं और आदि तथा अंत के बीच में पालक होते हैं। यह सब प्रकृति के तीनों गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा किया जाता है। अतएव भीतर तथा बाहर जो कुछ भी विद्यमान है वह केवल आप हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है। एक को आराम से ट्यून में आता है तो आपको ब्रह्म संहिता बोलिए। हाँ, आप स्टार्ट कीजिए प्रभु, मैं कंटिन्यू करती हूँ, भूल गई। एको अपि यसौ रचयितं जगदण्डकोटिं यष्टिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डं तरस्तपरमाणुचयं तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन गोविंद भगवान की पूजा करता हूँ जो अपने किसी एक अंश के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु तक में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार अपनी अनंत शक्ति को सारी भौतिक सृष्टि में प्रकट करते हैं। इस विराट जगत की सृष्टि करने के लिए गोविंद भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति का विस्तार करते हैं और इस प्रकार वे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के भीतर यहाँ तक कि परमाणु से भी प्रविष्ट कर जाते हैं। इस प्रकार वे पूरी भौतिक सृष्टि में विद्यमान रहते हैं। इसलिए भगवान द्वारा अपने भक्तों के पालन में जो कार्यकलाप संपन्न किए जाते हैं वे भौतिक न होकर दिव्य होते हैं। वे प्रत्येक वस्तु में कार्य कारण के रूप में विद्यमान रहते हैं, फिर भी वे पृथक होकर इस जगत के परे रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 9.4 में भी की गई है। माया तद्विदं सर्वं जगत वक्त मूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि ना चाहम ते स्वस्थित। यस, एक सेकंड बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार वे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के अंदर यहाँ तक कि परमाणु में भी प्रविष्ट कर जाते हैं। परमाणु में प्रविष्ट करने का मतलब क्या हुआ? ये तो हम लोग को मालूम है, भगवान हर एक वस्तु में है, शक्ति रूप में। तो परमाणु में प्रविष्ट करता है। अगर आप एटम को देखें, एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस रहता है। तो न्यूक्लियस शक्ति जो एटम का है वो भगवान का ही एक रूप है। ठीक है, तो इस तरह से भगवान परमाणु में प्रविष्ट करते हैं। तो हर एक हर एक परमाणु में भगवान उपस्थित है और हर एक व्यक्ति में भी भगवान परमात्मा रूप में उपस्थित है। क्लियर? इस तरह से हर एक व्यक्ति और हर एक वस्तु में भगवान है। यस, आगे। संपूर्ण विराट जगत भगवान की शक्ति का विस्तार मात्र है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर टिकी है, फिर भी वे सृजन, पालन तथा संहार से परे पृथक रहते हैं। भांति भांति की सृष्टि उनकी बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है।
चूंकि शक्ति का शक्तिमान एक है, अतएव सारी वस्तुएं एक है। सर्वम खलि वंद ब्रह्मा। इतना स्पीड में मैं गलत पढ़ लेते हैं। सर्वम खलो इदम, खलि वदम ब्रह्मा। खलो इदम ब्रह्मा। ओके। अतएव पर ब्रह्म या कृष्ण के बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का अंतर यही है कि उनकी भौतिक शक्ति भौतिक जगत में, किंतु उनकी आध्यात्मिक शक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रकट होती है। फिर भी दोनों शक्तियों का संबंध परमेश्वर से होता है। अतएव उच्च स्तर पर भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक होती है। जिस शक्ति में भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति नहीं हो पाती, वह भौतिक कहलाती है। अन्यथा ये वाला प्रश्न है क्या? उच्च स्तर में आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार, ये वाला है क्या? यस प्रभु। हाँ, पढ़िए सेंटेंस। मतलब वही सेंटेंस पढ़ के कैसे समझ में आएगा? सेंटेंस पढ़िए। अतएव उच्च स्तर पर भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक शक्ति होती है। हाँ, however belonging to the both energies however belong to the Supreme Lord, and therefore in a higher sense there is no exhibition of material energy because everything is spiritual energy. तो in a higher sense यानी भगवान के धाम में, फॉर एग्जाम्पल एक ले लीजिए, भगवान के धाम में तो भगवान का बहिरंगा अंतरंगा शक्ति का क्या एग्जीबिशन यानी डिस्प्ले हो सकता है? अरे वहां तो सब कुछ ही अंतरंग है, वहां तो सब कुछ ही चिन्मय है। इस जड़ जगत में भगवान का चिन्मय शक्ति का विस्तार बने एग्जीबिशन हो सकता है। जैसे क्योंकि यहाँ सब भौतिक है, भौतिक में भगवान का शक्ति, तटस्थ शक्ति में परमात्मा रूप में भगवान जी इधर है। भगवान शालिग्राम शिला वो साक्षात भगवान गोवर्धन रूप में है। भगवान हर एक अणु में उपस्थित है शक्ति रूप में। सो हियर देयर इज क्वेश्चन ऑफ एग्जीबिशन। इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, उसमें क्या एग्जीबिशन होगा? अभी पढ़िए, फिर से पढ़िए सेंटेंस। क्योंकि अतएव उच्च स्तर पर भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक शक्ति होती है। ठीक है, या आगे। जिस शक्ति में भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति नहीं हो पाती, वह भौतिक कहलाती है। अन्यथा प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है। इसलिए प्रहलाद प्रार्थना करते हैं, एकस्त्वमेव जगते तम, आप सब कुछ हैं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 31 नंबर। त्वं वा इदं सदा सदिश भवंस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं हि अपर्थ यद्यस्य जन्म निधनं स्थितिरिक्षणं च तद्वैतदेव वसुकालवदस्ति तर्वो यस वेद गमिनी राधारानी माता जी। प्रभु जी, इसके पहले वाला श्लोक में जिस शक्ति में ये 30 वाले में, हाँ 30 वाले में, जिस शक्ति में 30 वाले में कहाँ? 30 वाले में प्रभु, 30 वाले में लास्ट लाइन। अच्छा, हाँ। जिस शक्ति में श्री भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति नहीं होती, वह भौतिक कहलाती है।
ये लाइन नहीं समझ में आया प्रभु। ओके, ऑल परवेसिवनेस। अच्छा, उल्टा देखते हैं, उल्टा बोलिए, इसी सेंटेंस को उल्टा करके बोलिए। जिस शक्ति में भगवान का सर्वव्यापता दिखता है वो आध्यात्मिक है, करेक्ट? हाँ कि ना? अरे हाँ प्रभु। हाँ ना बोलिए ना, समझ में आया मैं उल्टा हाँ, करके? प्रभु। ठीक है, तो अभी भगवान अभी आत्मा को लेते हैं। आत्मा को आपको सर्वव्यापता दिखता है, जहां जहां जीव है वहां वहां भगवान सर्वव्याप्त आत्मा रूप में, परमात्मा रूप में है, करेक्ट? हाँ। ठीक है, वैसे ही शक्ति रूप में भगवान वस्तु में है। तो जहां जहां वस्तु है शक्ति रूप में भगवान वहां विराजमान है। हाँ। ठीक है, हाँ। अभी लिखा है तो फिर ये तो उल्टा को समझ में आ गया, तो सीधा समझ में आ गया। जहां अभी पढ़िए फिर से उस सेंटेंस को। जिस शक्ति में श्री भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति नहीं होती वह भौतिक कहलाती है। हाँ, तो हर जगह तो भगवान का दिखता ही है प्रभु। शक्ति जो निर्जीव चीज है उसमें शक्ति के रूप में है। तो जिसमें नहीं है, क्या बोले उसमें, इन व्हाट थिंग, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता बोल सकते हैं कि इसमें भगवान का सर्वव्यापता नहीं दिखता है। कामना, वासना, भौतिक इच्छाएं, या यस यस। और कोई एग्जांपल? पृथ्वीनंद प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो भक्त नहीं है, जो ये नहीं समझ पाते हैं कि सब में परमात्मा में भगवान है, तो उनके लिए तो हर चीज भौतिकता ही से भरा हुआ है, क्योंकि उनको कोई चीज समझ में नहीं आता है। The energy in which the Lord's all-pervasiveness is not realized is called material. Otherwise, everything is spiritual. अगर देखा जाए तो everything is spiritual. The energy in which the Lord's all-pervasiveness, सर्वव्यापता, is not realized is called material. सही बात बताओ तो हर एक चीज में तो भगवान वस्तु या व्यक्ति है, उसमें तो है भगवान उपस्थित। लेकिन ये सब जो नेगेटिव चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता, इसमें मेरी कुड बी, आई डोंट नो। यस, केशव जगत प्रिया माता जी। तो वो कोई भी चीज को अगर हम लोग भगवान से नहीं जोड़ेंगे तो भौतिकता ही कहलाएगी। हाँ, तो एक उदाहरण दीजिए कोई भी चीज। हर एक चीज में तो भगवान शक्ति रूप में है। जैसे कि अभी शिव चर्चा निकला है, तो उसमें भगवान को हम लोग नहीं शामिल करते तो भौतिकता ही कहलाएगी ना उस चर्चा। हाँ, वही तो, ये कोई चीज नहीं है ये, एक्चुअली ये तो एक, हाउ कैन यू कॉल दिस चीज, वस्तु व्यक्ति में तो भगवान है। यस, तो ऐसे कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं इसको। इसीलिए मैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्यता मिला है कि इसमें तो भगवान नहीं है। यस, लिम्बरी माता जी। प्रभु जी, लेकिन वो कहते हैं क्रोध को अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर जैसे हनुमान जी ने लगाया था, तो फिर उसमें कहाँ से नहीं सेवा में लगाया, उसके बारे में बोला जा रहा है। ओ, अगर नहीं लगा तो वो भौतिक है ना? वो तो भौतिक है। हाँ, ठीक है। ओके, और तो हमको कुछ उदाहरण आ नहीं रहा है। ओके, यस, अनुवाद कोई पढ़िए, और कोई पढ़िए। कोई पढ़ना नहीं चाहता, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ठीक है? ट्रांसलेशन। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, पढ़िए। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, यह समग्र सृष्टि आपके द्वारा उत्पन्न है और विराट जगत आपकी शक्ति का परिणाम है। यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, फिर भी आप स्वयं को उससे पृथक रखते हैं। मेरा तथा तुम्हारा की धारणा निश्चय ही एक प्रकार का मोह माया है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपसे उद्भूत होने के कारण आपसे भिन्न नहीं है। निस्संदेह विराट जगत आपसे अभिन्न है और संहार भी आपके द्वारा ही किया जाता है। आप तथा ब्रह्मांड के बीच का यह संबंध बीज तथा वृक्ष अथवा सूक्ष्म कारण तथा स्थूल अभिव्यक्ति के उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। This relationship between your lordship and the cosmos is illustrated by the example of the seed and the tree. Okay, ये उदाहरण शायद प्रभुपाद जी बोलेंगे आगे तात्पर्य में। और the subtle cause and the gross manifestation, बीज और वृक्ष। ये क्या प्रश्न है पंकिम प्रभु का? भगवान का जो क्रोध है उसको क्या बोले? भगवान का जो क्रोध है,
दिव्य होगा। भगवान श्री कृष्ण तो क्रोध करके असत भगवान का कुछ भी दिव्य होगा, दिव्य, एकदम दिव्य, जन्म कर्म च मे दिव्यम, परमात्मा साक्षात भगवत प्रणीतम। ओके, कारण भगवान श्री कृष्ण क्रोध करके असत ये दिया था, अभिशाप दिया था, वो तो बहुत बड़ा क्रोध था। और हिरण्यकश्यप में क्रोध में तो ये किसको मारा है, ये हिरण्यकश्यप मारा है, ये नरसिंह, वो भी क्रोध था। क्रोध कंस्ट्रक्टिव थिंग है, माने भगवान का क्रोध मतलब कंस्ट्रक्टिव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यस, तात्पर्य माता जी। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 7.10 में श्री भगवान साउंड हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में 7.10 में भगवान कहते हैं, बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। हे प्रथापुत्र, तुम यह जान लो कि मैं संपूर्ण अस्तित्व का मूल बीज हूँ। वैदिक साहित्य में कहा गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तथा सर्वम अखिलम ब्रह्म। यह समस्त वैदिक जानकारी बताती है कि केवल एक ही ईश्वर है और उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मायावादी विचारक इसकी व्याख्या अपने ढंग से करते हैं, परंतु हाँ बोली माता जी। प्रभु जी, ये जो लाइन है, आप तथा ब्रह्मांड के बीच का यह संबंध बीज तथा वृक्ष अथवा कारण तथा स्थूल अभिव्यक्ति के उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सूक्ष्म कारण तथा स्थूल अभिव्यक्ति क्या बताएगा? अभी प्रभुपाद जी समझाएंगे तात्पर्य में, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे क्या ये बोलना गलत होगा कि वृक्ष के कारण बीज है? नहीं प्रभु, ये समझ में आ गया है। जैसे ही इसके बाद हम लोग का कारण हाँ। भगवान है, ठीक है? तो भगवान उसीलिए श्लोक बीजम प्रदापिता, तो उसी तरह से भगवान बताया कि अहम बीज प्रदापिता। तो भगवान बीज प्रदान करते हैं, उसीलिए हम लोग हैं, उसीलिए जीव है सब, ठीक है? वही उदाहरण देने के लिए समझाया। आगे आएगा, आगे कंटिन्यू माता जी। मायावादी विचारक इसकी व्याख्या अपने ढंग से करते हैं, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस सत्य पर बल देते हैं कि वे सब कुछ होते हुए भी प्रत्येक वस्तु से पृथक रहते हैं। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन है, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। प्रत्येक वस्तु एक अर्थात परमेश्वर है, फिर भी प्रत्येक वस्तु उनसे भिन्न है। एकत्व तथा भेद अंतर की यही विचारधारा है। यहाँ पर वसुकाल अस्तिस्तर्वो का उदाहरण दिया गया है, जिसे समझना अत्यंत आसान है। प्रत्येक वस्तु काल में विद्यमान है, फिर भी काल की विभिन्न अवस्थाएं हैं, वर्तमान, भूत तथा भविष्य। वर्तमान, भूत तथा भविष्य ये तीनों एक हैं। प्रतिदिन हमें काल का अनुभव प्रातः, दोपहर तथा संध्या के रूप में होता रहता है, और यद्यपि प्रातः दोपहर से भिन्न है और दोपहर संध्या से भिन्न है, फिर भी उनको सबको मिलाकर एक माना जाता है। काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस काल से पृथक रहते हैं। प्रत्येक वस्तु का सृजन, पालन तथा संहार काल द्वारा होता है, परंतु श्री भगवान का ना तो आदि है और ना अंत। हरे कृष्ण। प्लीज, कुछ समझ नहीं आएगा उस समय रुकिए, श्लोक पढ़ने के बाद पीछे मत ले जाइए। ऐसे भी बहुत फिलोसॉफिकल्स हैं, वो प्रसंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एक आइसोलेशन स्टेटमेंट उठाकर पूछेगा, उसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उस प्रसंग तो याद नहीं रहता ना, क्या प्रसंग में प्रभुपाद जी ने वो सेंटेंस बोला था। उसीलिए अच्छा यही होगा, अगर समझ में नहीं आए तो तुरंत उसी समय रोक दीजिए। कंटिन्यू माता जी। वे नित्य शाश्वत हैं। प्रत्येक वस्तु वर्तमान, भूत तथा भविष्य काल की इन अवस्थाओं से होकर गुजरती है, फिर भी
श्री भगवान सदैव वहीं रहते हैं। इस प्रकार निस्संदेह श्री भगवान तथा विराट जगत में अंतर है, किंतु वस्तुतः वे पृथक नहीं हैं। उन्हें पृथक समझना अविद्या है। किंतु वास्तविक एकत्व मायावादियों की धारणा के समान नहीं है। वास्तविक समय तो So everything passes through time. तो हर एक चीज, हाँ बोलिए महामंत्री माता जी। प्रभु ये जो ऊपर वाला लाइन गया ये थोड़ा समझाइए। इस तरह निसंदेह भगवान तथा विराट जगत में अंतर, किंतु वस्तुतः वे पृथक नहीं है और उन्हें पृथक समझना अविद्या। तो वही एवरीथिंग इज वही उसी उदाहरण से बता रहा हूँ कि इधर बताया कि भगवान हर एक का सृष्टि करता, पालन करता, प्रलय करता है और कोई आदि और कोई अंत नहीं है। जैसे हर एक चीज का एक वर्तमान, एक हिस्ट्री था और एक फ्यूचर, भविष्य भी है, लेकिन भगवान के लिए सब एक है। क्यों? क्योंकि भगवान तो उसमें उपस्थित है थ्रू आउट उसका जर्नी में। जैसे हम लोग का एक बैकग्राउंड है, पूर्व है, हिस्ट्री है, हम लोग का भी वर्तमान है, अभी जो हम लोग अस्तित्व है, और हम सभी का एक फ्यूचर भी है। लेकिन भगवान के लिए क्या है? भगवान तो हमारे हृदय में आगे भी थे परमात्मा रूप में, अभी भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। उनके लिए सब एक ही है। इट मेक्स नो डिफरेंस, यही बताया गया है। क्लियर हुआ है? यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। विराट जगत मतलब ये भौतिक जगत? यस, एवरीथिंग इन टोटो, सब कुछ लेकर। यस, सही बोला आपने। एवरीथिंग, सब में विराट जगत, भगवान, वस्तु, व्यक्ति में, हर एक में थे, है, रहेगा। ओके, तो ये काल जो है ये हम लोग के लिए ये सब टाइम फैक्टर है, भगवान के लिए एवरीथिंग सेम। उसीलिए ये काल, ये जो टाइम फैक्टर, ये चीज जगत में है ही नहीं। ये हम लोग का जड़ जगत का ये कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। चित जगत में नहीं है, एब्सोल्यूट है। या कंटिन्यू। वास्तविक समझ तो यह है कि समस्त अंतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं। बीज वृक्ष के रूप में प्रकट होता है, जिसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल की विविधता दिखती है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, ये किया था ना उस दिन हम लोग, केशव तुआ जगत विचित्र। बहुत सुंदर भजन है। इट मैंने जैसे वो एक था ना, क्या सेलुकस को बोला था कि विचित्र ये देश। आई डोंट नो आप लोग पढ़ा है या नहीं, कौन बोला? अलेक्जेंडर सेलुकस को बोला था ये भारतवर्ष को देखकर, क्या विचित्र है ये देश। तो एक बीज को देखकर कभी अंदाज लगा सकते हैं कि इसके अंदर में कितना बर्गर का पेड़ है? तो एक व्यक्ति भगवान को अगर सोचिए, सामने आपके सामने आ जाए भगवान श्री कृष्ण, उनको देखकर आप कभी दिमाग लगा पाइएगा कि इस व्यक्ति के अंदर में कौन कौन है, क्या क्या नहीं है? कैन यू इमेजिन? विचित्र है ना। और सोचिए अगर कोई आपको बोला कि भगवान के अंदर में सब कुछ है और सब कुछ के अंदर में भगवान है, तो एक साइंटिस्ट को बुलाइए। हाँ, थोड़ा म्यूट करिए, म्यूट करो माता जी। इनका ये स्विमिंग वाला आवाज क्यों आता है, वो वाटर पूल वाला? हाँ, एनीवेज, तो कोई एक साइंटिस्ट को बुलाकर बोलिए, अब भैया एक चीज दिखाइए तो जिसके अंदर में सब कुछ है और सब कुछ वो अंदर में है। भगवान के अंदर में सब कुछ है और भगवान सब कुछ के अंदर में है। वो व्यक्ति तो पागल हो जाएगा, साइंटिस्ट ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने में, है ना? यस, बोलिए, बोलो। কৃষ্ণ প্রভু, এই স্ট্যান্ডার্ডের প্রথম লাইনে আছে, কিন্তু প্রকৃত একত্ব মায়াবাদীদের ধারণার তুল্য নয়। মানে তো ওরা আমাদের এই বিচারে মানে না যে ভগবান সবার মধ্যে বিরাজমান। मायावाद का प्रॉब्लम क्या है? मायावाद बोलता है कि देखिए, हम लोग ये अचिंत्य भेदाभेद को मानता नहीं है। वो बोलता है अगर हम किसी से निकला है, जैसे जीव भगवान का अंश है,
तो अंश होने के नाते जीव भी भगवान है, ये उनका कॉन्सेप्ट है। वैष्णव बोलता नहीं 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 नहीं, अंश है तो अंश ही है, उनका क्वालिटी है उसमें, लेकिन वो भगवान नहीं है। हाँ, तो ये समझना पड़ेगा। मायावाद क्या बोलता है, क्या बोले भैया, सोचिए, ये ग्लास से अगर एक बोतल एक चम्मच पानी लिया, तो वैष्णव बोलते हैं इस पानी में जो गुण है और ग्लास में जो पानी है वो दोनों गुण में एक है, लेकिन ये भगवान है और ये चम्मच ही है। मायावाद बोलता नहीं नहीं नहीं, हम मानते नहीं है, भगवान से निकला। जैसे समुद्र का पानी। हाँ, तो मायावाद यही वो बोलता नहीं, हो ही नहीं सकता, जीव भी भगवान है, जीव भगवान के अंश है तो भगवान ही हो गया, ये उन लोग का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ठीक है। हाँ मुझे पूनम शर्मा प्रभु वही इसीलिए बोलते हैं ना कि वो हम भी भगवान हैं, मतलब हम भगवान तो है ही, लेकिन हम अगर उनसे निकले तो हम भी भगवान हैं। हाँ, तो वो बोलेगा कि हम लोग अभी जड़ जगत में आकर भगवान, जरा कलमश में हम लोग भगवान हैं, आप हम सब मिनी भगवान हैं, हम लोग अभी जड़ जगत में आकर थोड़ा हम लोग कलमश हो गए, थोड़ा कॉन्टेमिनेशन आ गया। हम लोग जब वापस मृत्यु के बाद भगवान से जुड़ जाएंगे ब्रह्म ज्योति में, तो हम भी पुण्यता लाभ करेंगे। हम लोग बिखर गए, लेकिन वैष्णव फिलॉसफी क्या है, हो सकता है जीव भगवान का अंश है, लेकिन अगर जीव बिखर भी गया तो भगवान का अस्तित्व में कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अगर पुण्य से कुछ निकल भी गया, अगर हम लोग भगवान से बिखर भी गया, तो भगवान को कोई भगवत्ता नहीं खत्म हो जाती है, घट नहीं जाता है भगवान का भगवत्ता। ये वैष्णव फिलॉसफी है। पूनम शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं जहाँ पे रहती हूँ ये पूरा मतलब बंगाली है और कुछ दूसरे जगह है, मतलब दूसरे वो है मारवाड़ी जैन ये सब। तो जो बंगाली है ज्यादातर सब मायावादी और हाँ। तो जो मेरा एक्सट्रीम नेबर है, ठीक है, तो ये बंगाली है हाँ। और ये मतलब क्या है? मतलब 4 फ्लैट्स है ना, तो जो मेरा एकदम विंडोज है एकदम बाजू में है जो। अच्छा, बाजू को एक्सट्रीम बोलता है, तो एक्सट्रीम माने तो हम सोचा तो बहुत सबसे दूर। अच्छा, एक्सट्रीम माने बाजू। अच्छा ठीक है। नहीं, एक्सट्रीम डोर में जो है नेबर, मेरा एक्सट्रीम नेबर जो है नेक्स्ट डोर पे, तो वो मेरे को बोलती है, मैंने बोला कि शर्मिला ये ले लो, ये कि तुम और मतलब मेरा हस्बैंड, उसका नाम लिया और बोलते कि तुम और असीम में ही राधा कृष्णा मुझे दिखता है। देन आई अंडरस्टूड मैन, मैं थी ये कौन सी कॉन्सेप्ट में है, तब मुझे लगा हाउ। आइए क्लास करिए, मैं आप लोगों को क्लास दूंगा डायरेक्ट। नहीं आप अर्जुन, मैं राधा कृष्ण क्लास दे दीजिए, भगवत गीता का क्लास शुरू कर दीजिए। तो फिर नहीं प्रभु जी, मैं अपनी वजह से थोड़ा वो करती हूँ, मैसेजेस भेजते रहते सबको। तो अभी ये नहीं बोलती है, अभी उसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग तो वही मायावत का जो आप बोल रहे थे ना कि भगवान जी ऐसा है, सच्ची में प्रभु मतलब फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। मुझे बोले तुम्हारा रोशनी मोदी राधा कृष्ण देखी, द मोमेंट आई हर्ड आई वाज लाइक वो कृष्णा में किसके साथ हूँ। ऐसा हमको भी एक्चुअली पहले मैं भी जब श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ता था, मुझे भी लगता है प्रभुपाद इतना क्या, हर एक परपट में मायावाद मायावाद मायावाद। प्रभुपाद को मायावाद के प्रति एलर्जी हो गया, कुछ होने से मायावाद। ये बात है ना, भक्तिपन स्वामी महाराज जी बोलते प्रभुपाद जहाँ पे मौका मिलेगा तुरंत उनको पकड़ के पछाड़ेंगे। हाँ, लेकिन बाद में पानी हाटी में जाने के बाद ये थोड़ा उनको क्लैरिफाई हुआ। अपसंप्रदाय वाले बंगाल में तो लोगों को, हम तो सोचते हैं कि बंगाल में ये सब अपसंप्रदाय देखने को अच्छा से मिलेगा आपको। बंगाल में भर्ती है पूरा ये अपसंप्रदाय वाले, थोड़ा इंटीरियर में जाएगा तो एकदम अच्छा। बंगाल उड़ीसा स्पेशली हम सोचते हैं ये बाहर वाले को कैसा है, वो इतना कुछ देखता है वेराइटी का, ये आहुल बाहुल लहरा लेरी कर्ता भाजा ये सब भर्ती है, सोखी ये सब देखा हमने, पता भी था ना आप लोगों को। तो ये आई डोंट नो, अदर्स आर नॉट फॉर्चुनेट। अभी फॉर्चुनेट बोलिएगा अनफॉर्चुनेट बोलिएगा वो भी बात है, क्योंकि लोग इसमें फंस भी जाते हैं। यस बोलो, ये मुमकिन प्रभु किनका ग्रुप में है? एक तो ऑब्जेक्शन है ये बेंगोली मतलब है मायावादी, ये तो ऑब्जेक्शन है सर प्रभु। ना ऑब्जेक्शन उन्हीं ওটা মিন করতে চাইনি, উনি বলছিলেন। अच्छा, दूसरा चीज है, जो भी मायावादी हो, जो भी पदस्थन हो जाता है आध्यात्मिक लाइन से, जो पदस्थन हो जाता है वो मायावादी होता नहीं, वो भगवान तो परमात्मा उसका अंदर में है, उसका जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। पदस्थल नहीं होता है, मायावादी होता नहीं है, मैंने
माने मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, कारण उससे परमात्मा कंटिन्यू चलता है, परमात्मा छोड़ता नहीं है। Yes. आज कोई आदमी जैसे ये हमें आदमी लोग माने भगवान का ये करते करते वो पदस्थल हो जाता है, पदस्थल में मतलब है मायावादी नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। जो भी है, लेकिन हम लोग को दूर रहना चाहिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। महाप्रभु स्वयं बोल गया है, मायावादी से दूर रहो, ठीक है। यस, कंटिन्यू प्लीज। हे भगवान, आपकी सृष्टि विविधतापूर्ण है। ये विविधताएं एक होते हुए भी भिन्न है। यही अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन है। ब्रह्म संहिता में जो निष्कर्ष दिया हुआ है वह इस प्रकार है। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात भगवान श्री कृष्ण परम नियंता हैं। उनका शरीर सचिदानंद स्वरूप है। वे सबके उद्गम हैं। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। चूंकि श्री भगवान परम कारण हैं, अतएव प्रत्येक वस्तु उन्हीं जैसी है। किंतु जब हम उनकी विविधताओं पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि एक वस्तु दूसरे से भिन्न है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक वस्तु तथा दूसरी वस्तु के बीच कोई अंतर नहीं होता, फिर भी उनकी विविधता में अंतर होता है। इस प्रसंग में श्रील माधवाचार्य सामान्य वृक्ष तथा अग्नि में पड़े वृक्ष का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि दोनों वृक्ष एक हैं, परंतु काल के कारण वे भिन्न दिखते हैं। काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन है, इसलिए परमेश्वर काल से भिन्न है। फलस्वरूप प्रगट भक्त। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, ये उदाहरण को समझाइए। वृक्ष और तथा अग्नि में पड़े वृक्ष का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ये कैसे? हाँ, देखिए, एग्जाम्पल ऑफ कंसर्निंग अ ट्री एंड अ ट्री इन फायर, बोथ आर सेम बट दे लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ टाइम फैक्टर। तो एक अग्नि पड़ा हुआ वृक्ष कैसा है, जला हुआ है एकदम, और जो वृक्ष अच्छा पेड़ पौधा एकदम खास एकदम पूरा ग्रीन कलर का। यस, वेद कामिनी राधारानी माता जी। प्रभु जी, यहाँ जो है परंतु काल के कारण वे भिन्न दिखते हैं। तो ये जो काल के कारण भिन्न दिखते हैं, इसका क्या मतलब यही हुआ कि वृक्ष, एक वृक्ष तो है वो हरा भरा दिख रहा है, और जो अग्नि में है वो काला जला जैसा दिख रहा है। तो काल के कारण मतलब कि काल तो दोनों एक है। देखिए, जैसे जीव भगवान के अंश है। जब जीव भगवान के अंश के जैसा बिहेव कर रहा था भगवान के धाम में तो अलग बात है, लेकिन उसी जीव में जब काल के प्रभाव से कंटेमिनेशन आने लगा तो वो जड़ जगत में आया, काम क्रोध लोभ मद से भर गया, पूरा 3 गुणों से भर गया, पूरा दूषित हो गया। वही जीव, लेकिन कोई बोल सकता है ये तो इसमें तो वही है, भगवान के अंश है। हाँ, भगवान में गुण है, लेकिन पूरा भी आवृत हो गया। कोई बोल सकता है ये तो वही पेड़ है जो जल गया था, वो जो अच्छा था हरा भरा, हाँ वही था, लेकिन अभी जल गया है, काला हो गया है। आगे। फलस्वरूप प्रगत भक्त सुख तथा दुख में अंतर नहीं मानता, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 10.14.8 में कहा गया है। तत्ते अनुकंपाम सुमीक्षणमाणो सुसमीक्षणमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम। जब भक्त तथा कथित दुख की स्थिति में होता है तो वह इसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपहार या आशीष मानता है। जब भक्त जीवन की किसी भी स्थिति में इस प्रकार
सदा कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तो उसे मुक्ति पद दाय भाग अर्थात भगवत धाम लौटने का पूर्ण सुपात्र कहा गया है। दाय भाग शब्द का अर्थ है उत्तराधिकारी। पुत्र पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। इसी प्रकार जब भक्त द्वैत से रहित होकर पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होता है तो यह निश्चित होता है कि वह भगवत धाम वापस जाएगा। जिस प्रकार पुत्र अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है। हरे कृष्ण। तो भक्त लोग ये सब खुश दुख ये सब का परवाह करता नहीं है, वो अपना भजन कीर्तन साधना में ही फोकस रखता है। और कोई पूछेगा भाई तुम जाओगे क्या भगवान के धाम, कौन, ये सब को चिंता करते हैं थोड़ी डिवोटीज। अरे डिवोटीज अगर भगवान के धाम नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? डिवोटीज ऐसे सोचते हैं, ये तो उनका बर्थ राइट है, पिता के घर में वापस जाना ये तो उनका हक है, हक। तो पदे सदा है भक्त। तो थोड़ी लोग ऐसे सोचते हैं, भक्त लोग सोचते हैं। प्रभुपाद थोड़ी सोच रहे थे कि हम मृत्यु के बाद भगवान के धाम जाएंगे या नहीं। प्रभुपाद जी भागवत कैसे होगा, ये ट्रांसलिटरेशन ये सब कंप्लीट नहीं हुआ, टेंशन हो गया प्रभुपाद जी का। अरे यार वो भी करना था, ये भी करना था, वर्णाश्रम को भी पूरा नहीं हो पाया। ये सब में प्रभुपाद चिंता करे। प्रभुपाद क्या चिंता करे? अरे हम अभी चिंता करेंगे कैसे हम भगवान के धाम जाएंगे। अरे तुम लोग आओ, हमको याद कराओ, कृष्ण को याद कराओ। प्रभुपाद जी की ऐसे चिंता कर रहा था क्या? नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी को मालूम है भगवान के धाम जाना तो ये तो क्या, इसमें क्या है, तो बड़ी बात क्या है, तो हम जाएंगे ही भगवान के धाम वापस। व्हाट्स द बिग डील इन इट? क्योंकि मेरा बर्थ राइट है, मैं भगवान का भक्त हूँ और भगवान का सेवा सारा जीवन किया, तो भगवान के धाम के जाने की चिंता वो सब करना ही नहीं चाहिए, रादर सर्विस करना चाहिए। वी शुड सर्व। सर जैसे क्या अभी कुछ भक्त लोग भक्ति शास्त्री कर बोल रहे, भाई कुछ सेवा मत देना हमको, कुछ सेवा मत देना, अभी हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं। भक्ति शास्त्री कर रहे हो, लेकिन भक्ति शास्त्री करके करोगे क्या? वो सर्टिफिकेट गला में लटका के घूमोगे, सबको दिखाओगे मैं तो भक्ति शास्त्री किया है, देखो मैं भक्ति शास्त्री किया, या उसको देकर के नौकरी मांगोगे लोगों को, हमको नौकरी दो, भक्ति शास्त्री किया मैंने। भक्ति शास्त्री किया इसलिए कि हमको सेवा में और अच्छा करेंगे और सेवा में निपुण होंगे, या कुछ कुछ सेवा जो हम लोग को नहीं, जो ब्राह्मण दीक्षित नहीं उनको नहीं दिया जाता, वो सब हम कर पाएंगे, है ना? ठीक है, भक्ति शास्त्र में थोड़ा मन देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सारा साल पढ़ाई किया तो भक्ति शास्त्र ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन सारा साल पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया और क्या काम ने सुना, कुछ हम लोग का भक्त लोग परीक्षा देने गया, आसपास 3 ठो पुलिस खड़ा कर दिया, इतना चीटिंग विटिंग करता है, हमने सुना सब। हम लोग का 2000 भक्ति विश्व का भक्त लोग बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है, इतना बड़ा चीटर है। वही हम सुन रहे सब। तो एनीवेज कहाँ से कहाँ चलेगा। ओके, आज का अंतिम श्लोक 32 नंबर। सोचिए तो क्या कलयुग आ गया। भक्ति शास्त्री एग्जाम में भी 3 ठो प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है भक्त को, कभी भी कहीं से भी चिटकुट निकाल सकता है, सब क्या दिन आ गया। बोलिए माता। तो पता ही नहीं था बुढ़ापे में इतना पढ़ना है। तो भी सिर्फ बहू बाजार का नहीं, हावड़ा वाले भी बहुत चीटिंग करते हैं। ये देखिए आज से सब खुल रहा है सब। तो बंदे -5 भी मिला था। एक बार हम लोग के मेरे प्रभु के बगल में बैठे थे, वो लोग सारा का सारा हम लोग दोनों लोग का कॉपी कर लिए। ये कॉपी शब्द अच्छा है, चीटिंग मत बोलिए। माता जी कॉपी करवाई तो वे लोग कर लिए। ये अभी माता जी हम लोग लिख रहे थे, वो लोग साथ साथ में लिख रहे थे। ठीक है, अभी सब खुलेगा। मीटू था ना, कुछ होता ना मीटू। हाँ ये देखिए सब आस्ते सब बोलेगा, ये भी हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। ओके आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम श्लोक 32 नंबर। नश्येतम् आत्मनि जगद् विलयम्बु मध्ये नश्येदमात्मनि जगत् विलयामु मध्ये निज सुखानुभावो निरिथ योगेन मीलित दृगात्मनिधि निरीत निद्रा
सूर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च श्रूयेतो न तु तमो न गुणांश्च युंष्टे। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, संहार के पश्चात सृजनात्मक शक्ति आप में सुरक्षित रखी जाती है और आप अपनी अर्ध खुले नेत्रों से सोते प्रतीत होते हैं, किंतु तथ्य तो यह है कि आप एक सामान्य व्यक्ति की भांति सोते नहीं हैं, क्योंकि भगवान का आधा खुले नेत्र रहता है, माने आधा खुला रहता है क्या भगवान जो ऐसे करके लेटे रहते हैं? यस। आप में से कौन कौन दर्शन किया वो अनंत पद्मनाभ मंदिर? कोई है इधर वो भगवान जैसे लेटे रहते वो दर्शन किया? हाँ प्रभु जी, वही है ना, आधा खुला नेत्र ऐसे करके लेटे रहते भगवान। तो रंगनाथ में भी वैसे ही है। हमारे क्लास में भी कभी कोई दिखता है ऐसे भक्त लोग को, वही पोस्चर पूरा आधा नहीं, पूरा नेत्र बंद रहता। हाँ, आगे। यानी कि पूरी तरह निद्रा मग्न नहीं होते वो। हाँ, मुझे बोलने से बोलते तो आप लोग को भगवान याद करा रहा है, अनंत पद्मनाभ भगवान को याद करा रहे हैं ऐसे करके। आपको याद करवा रहे हैं वो। यस, आगे। क्योंकि आप भौतिक जगत की सृष्टि से परे सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं और सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार क्षीरोदक शाही विष्णु के रूप में आप भौतिक वस्तुओं को छुए बिना अपनी दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। यद्यपि आप निद्रा में प्रतीत होते हैं, किंतु आपकी ये निद्रा अविद्या की निद्रा से अलग होती है। सोते नहीं है भगवान, इसलिए हम लोग भी चातुर्मास में सुबह सुबह सबको जगा देते हैं। यस, बोलिए माता जी। प्रभु, अभी जो भगवान निद्रा में गए हैं 4 महीने, वो निद्रा कौन सी फिर होगी? वही तो अद्भुत चरण प्रभु लिखा है, देखिए लिखा है कि चातुर्मास हियर इट इज क्लैरिफाइड दैट लॉर्ड नेवर स्लीप्स। आधा सोते हैं, ज्यादा पूरा नहीं। योग निद्रा इसीलिए कहा गया प्रभु शायद। यस, तात्पर्य जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.47 में स्पष्ट बताया गया है, यह कारणा वर्ण जले भस्तिस्मे योग। यह कारणा नव जले, आगे। निद्रामनंत जगदंड सरोमकूप आधार शक्ति अवलंब्य परां स्वमूर्तिं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। एक सेकंड, क्या है प्रश्न माता जी? प्रभु जी, किंतु आपकी यह निद्रा अविद्या की निद्रा से अलग होती है। ये अविद्या की निद्रा क्या होती है? जैसे हम लोग का होता है, हम लोग जब सो जाते हैं एकदम लग रहा है कुछ याद ही नहीं, मैंने एकदम पूरा दुनिया अलग हम अलग, ऐसा है ना, क्या बोलते हैं घोड़ा बेच के सो गया, ऐसे कुछ। भगवान का ऐसे होता है क्या? भगवान जब सो जाएगा तब अगर कोई चोरी करेगा तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा क्या? और सब कुछ नोट होता है, भगवान सब व्यवस्था कर चुका है। लेकिन हम लोग सो जाएंगे और कोई चोरी करके ले गया तो गया। तो वो पीसी कैमरा है ना। ये अविद्या की निद्रा कहा गया, यानी कि अज्ञानता के लिए। हाँ, हम लोग का जो निद्रा है उसको अज्ञानता की निद्रा, विद्या की निद्रा, भगवान के लिए नहीं। भगवान जब निद्रा में जाता है तो साधु लोग ज्यादा साधना करता है चातुर्मास में, है ना, उल्टा होता है, साधना बढ़ जाता है, अविद्या नहीं पर विद्या हो जाता है। हाँ, बोलिए माता जी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकम्स टू देम। प्रभु जी, हम लोग की भी तो जो निद्रा है वो गहरी वाली तो बोलते हैं अच्छी नहीं होती ना, ऐसे कुछ हमने सुना था। अच्छा, यस, बोलिए। प्रभु जी, अभी जो चातुर्मास में भगवान निद्रा में चले गए हैं, तो सभी लोग कहते हैं जैसे अब इसके बाद शिव जी कुछ दिन संभालेंगे, फिर गणेश जी संभालेंगे, फिर दुर्गा माँ संभालेंगी, इस तरह से सभी लोग कॉपी दे दिया, सभी लोग बोलते हैं, हम लोग तो सभी लोग का सुनते नहीं। 4 बज गए प्रभु जी। ऐसा कहा जाता है ना, लोग इस्कॉन वाले सभी
प्रभुपाद जी कैसे सुनते हैं सर? समय योग तप यज्ञ इत्यादि सब बहुत ज्यादा होते हैं। आगे आगे। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने पूर्ण अंश महाविष्णु के रूप में कारण सागर में शयन करते हैं, जिनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जो चीर योग निद्रा धारण किए रहते हैं। आदि पुरुष अर्थात मूल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण या गोविंद अपने आप को महाविष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं। इस विराट जगत के संहार के पश्चात वे स्वयं को दिव्य आनंद में रखते हैं। योग निद्राम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रसंग में व्यवहृत हुआ है। मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि यह निद्रा हमारी उस निद्रा के समान नहीं है जो तमोगुणी होती है। श्री भगवान सदैव दिव्य अवस्था में स्थित रहते हैं। वे सच्चिदानंद हैं, इसलिए वे सामान्य मनुष्यों की भांति निद्रा द्वारा विचलित नहीं होते। ये समझना होगा कि श्री भगवान सभी अवस्थाओं में दिव्य आनंद में रहते हैं। श्रील माधवाचार्य ने संक्षेप में कहा है कि श्री भगवान तूर्य स्थित है, सदैव अध्यात्म तूर्या अवस्था में स्थित रहते हैं। दिव्य अवस्था में जागरण निद्रा सुसुप्ति जागृति निद्रा तथा भीषण निद्रा जैसी कोई बात नहीं होती। भगवान के धाम में ये सब कुछ नहीं होता है। भगवान के लिए सब कुछ नहीं होता है। हम लोग के लिए है ना ये तीन अलग अलग स्थिति, भगवान के लिए नहीं। योग का अभ्यास महाविष्णु की योग निद्रा के तुल्य है। योगियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी आंखें अध खुली रखें, किंतु यह दशा निद्रा नहीं होती। यद्यपि आधुनिक युग में नकली योगी अपने अपने तथाकथित योग का प्रदर्शन सोकर करते हैं। शास्त्र में योग को ध्यान अवस्थितः कहा गया है, जो पूर्ण ध्यान की स्थिति है, किंतु यह ध्यान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर केंद्रित ध्यान है। ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा, मन को सदैव श्री भगवान के चरण कमलों पर स्थित करना चाहिए। योगाभ्यास का अर्थ सोना निद्रा कदापि नहीं है। मन को सदैव सक्रिय रूप से श्री भगवान के चरण कमलों पर स्थित करना चाहिए, तभी योगाभ्यास सफल होगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय।